सारी दुनिया की नजरें इस वक्त दिल्ली पे हैं। दिल्ली में बड़ा कमाल हो रहा है, बहुत बड़ी G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, सजा हुआ है नई दिल्ली सजा हुआ है, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से सजाया। दोस्तों, इंडिया के अंदर जो G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका एक इंपॉर्टेंट एंगल ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स को बुलाया गया है। एक तो जारी बात है, कुछ ममालिक तो G20 के मेंबर हैं। एटमी ताकत होने के बावजूद अगर बांग्लादेश वहां जा सकता है, बांग्लादेश एटमी ताकत नहीं है, बिल्कुल ऐसे बांग्लादेश जा सकता है, हाँ। तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। और जिस तरह से रिवायती और कल्चरल अंदाज में इंडिया ने अपने तमाम गेस्ट को वेलकम किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड इंडिया ने बना लिया है। वो तो होंगे जारी बात है। टर्की है, इंडोनेशिया है, जिससे बेसिकली इंडिया ने पिछले साल अपनी G20 की लीडरशिप ली, लेकिन मोहम्मद बिन ज़ायद को इनवाइट किया गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया और इंडिया मिलकर एक ऐसा रेलवे ट्रैक्स, ऐसी रेलवे लाइन जो है बनाने जा रहे हैं, एक ऐसा जबरदस्त प्रोजेक्ट लॉन्च कर। यहाँ पर G20 के हवाले से तो मीटिंग्स होंगी ही, लेकिन साथ ही साथ 15 के करीब बायलैटरल मीटिंग होगी, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट के साथ मिलेंगे और उनमें जितना मेरा ख्याल है पॉसिबल, क्योंकि ये चंद बड़े इवेंट्स में से एक इवेंट है G20 समिट होना दिल्ली में, और ये आने वाले अरसे में मेरा ख्याल है कि अब इसके फौरन बाद, यानी ऐसा नहीं है कि ये कल से स्टार्ट हो रही है, 9-10 2 दिन है जा रहे हैं, जो कि इंडिया को मिडल ईस्ट और मिडल ईस्ट को इंडिया से कनेक्ट करेगा। रेल कनेक्टिविटी का जो जमाना है वो इंडिया में बहुत ज्यादा जो है पॉपुलर होता चला जा रहा है। रेल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा। दूसरी साइड पर पाकिस्तान की बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इस टाइम कहां पर मौजूद हैं, किन मसरूफियात में मौजूद हैं, और अगर बात करें यूएस की तो बाकायदा तौर पे यूएस ऑफिशियल की तरफ से उर्दू में ये स्टेटमेंट, हिंदी में ये स्टेटमेंट आई है कि हम इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट सीसी ऑफ इजिप्ट को इनवाइट किया गया है। ओमान के जो डेप्टी वजीर आजम है, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर है असद बिन तारक बिन तैमूर अल सैद, उनको जो है वो इनवाइट किया गया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। G20 का समिट शुरू हो चुका है। कई बड़े बड़े देश, इसमें 20 देश शामिल हुए हैं और बहुत सारे मुस्लिम देश भी हैं जो इनवाइट हैं। आप जानते हैं दुबई, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब और नाइजीरिया एज ए गेस्ट इनवाइट किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत मुस्लिम देशों को भी कितना तवज्जो दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई। हमें सऊदी अरब भी लात मार दिया, जो कि मुस्लिम कंट्री होकर, और वह हमारे यहाँ 1 घंटा भी नहीं रुके और भारत जाकर 3 दिन रुके। हमको तो कई मुस्लिम देश नहीं पूछ रहे हैं और वहाँ चले जा रहे हैं G20 समिट अटेंड करने। और विदेशी मेहमान जो हैं भारतीय कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। यूएस के द्वारा तो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया कि हम भारत के साथ मिलकर कार्य करना चाहते हैं, और उनके साथ भारत के द्वारा कई डील की गई है, और सऊदी अरब के प्रिंस तो भारत में 1 दिन ज़्यादा ही रुकेंगे। तो इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया की जल रही है, और बहुत ज़्यादा जल रही है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या बातें करती हैं। इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान, जो कि क्राउन प्रिंस हैं एंड प्राइम मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, वो आ रहे हैं, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा स्टेप भी है कि वो एज ए स्टेट गेस्ट भी 11 सितंबर को रहेंगे, जब G20 कॉन्फ्रेंस जो है वो चली जाएगी। तो इट मीन्स के द इंडियंस अंडरस्टैंड कि हमें सऊदी अरब को कितना ज़्यादा प्रोटोकॉल देना है। ये प्रोटोकॉल माजी में अमेरिकन देते रहे हैं, सारे वेस्टर्न इत्तेहादी देते रहे हैं, अब सारे वो पीछे हट रहे हैं इन चीज़ों से। सो वो समझते हैं कि हमें ये प्रोटोकॉल देने की, जिसे वो कहते हैं ना कि ज़रूरत है, और ये प्रोटोकॉल हम तभी दे सकते हैं अगर मोहम्मद बिन सलमान 1 दिन एक्स्ट्रा रहें, क्योंकि इसके साथ साथ इंडिया की वर्थ बढ़ेगी, इंडिया का पैसा जो है पावरफुल होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर साथ है, लेकिन यहाँ पर शहजादा ने आना था, वो भी 1 घंटे के लिए ना आया, ना यहाँ पे अमेरिका का कोई सफीर आया, इवन के अमेरिका से कोई फ्लाइट भी नहीं आई। तो एक मुल्क जो है वो दिन ब दिन, हर गुजरते दिन के साथ तरक्की कर रहा है, और दूसरा जो मुल्क है वो पस्ती और जवाल का शिकार। इंडिया में G20 की मीटिंग हो रही है और बड़े बड़े कंट्रीज, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, यूएस हो गया, या इवन जितने भी, तुर्की हो गया, इस तरह के कंट्रीज हैं, 20 कंट्रीज जिनके हेड वहाँ पे गए हैं, और वहाँ पे बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, G20 को लेके मीटिंग होगी। पाकिस्तान के लोग इसे किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे। हमारा एक्चुअली हालात ही नहीं, हम इस तहश पे आगे हुए हैं कि हमारे हालात ही नहीं है कि हमें वो इनवाइट करें। बिल्कुल, इवन बांग्लादेश को इनवाइट किया हुआ है उन्होंने। हमारी इकोनॉमी देख लें आप, आपका मुल्क एक्चुअली तो क्रैश कर गया हुआ है। ठीक है, ये तो ऊपर वाली गेम है, पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन हमारे हालात इस टाइम हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। ठीक हो गया। क्या समझते हैं, हमारे भी तो पॉलिटिशियन हैं, हमारे भी सियासतदान हैं, हमारे लीडर्स हैं, वो इस तरीके से मीटिंग्स क्यों नहीं अटेंड करते? वो इस तरीके से यहाँ पाकिस्तान में G20 तो नो डाउट नहीं हो सकता, लेकिन कोई भी मीटिंग, बायलैटरल मीटिंग, दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर रिलेशन बेहतर करके बिजनेस की बात क्यों नहीं करते? सर, पॉलिटिशियन तो आपको पता है, हम सबको पता है, वो एक डमी है कि ये जियो पॉलिटिक्स दुनिया की किस रुख पे जा रही है उसमें फैसला हो जाएगा, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट बाइडेन आज पहुंच रहे हैं एयरफोर्स 1। आने से पहले उन्होंने कोविड का टेस्ट कराया, क्योंकि अभी तक आप देखें कि कितना अर्सा गुजर गया है कोविड ख़त्म हुए उसको, यानी एक तरह से हम भूल फरामोश करके बैठे हैं, लेकिन उनकी जो अहलियाँ हैं
खातून अव्वल बरतानिया की डॉक्टर जिल बाइडन, उनको फिर पिछले हफ्ते कोविड हो गया। खैर उन्होंने अपना टेस्ट कराया तो उन्होंने भी साथ आना था, वो क्वारंटाइन में चली गई। आप इंडिया की तरक्की की बात कर रहे हैं, उन्होंने तरक्की करनी है, उनकी तरक्की को अब हम नहीं रोक सकते। उन्होंने अब पहले था भी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी, ये हमारे पे ज़ाया कर रहे थे, अब उन्होंने छोड़ दिया, पता भी पाकिस्तान खुद ही डूब रहा है, उसकी अपनी मुसीबतें इतनी ज़्यादा खुद ही गिर जाएगा, उन्होंने देखना ही नहीं, बस उनका भी ये सिर्फ तरक्की करनी है। और मुझे ऐसा लग रहा है भी अगले 10-15 साल में एशिया का सबसे जो तरक्की पजीर मुल्क होगा वो इंडिया ही होगा, उसको इसे कोई नहीं रोक सकता। तरक्की, सबसे ज्यादा तरक्की आप कह रहे हैं इंडिया करेगा। जो मिडिल ईस्ट है जिसमें ज्यादातर इस्लामिक कंट्रीज आ रही हैं, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंडिया को देते हैं और पाकिस्तान को सिर्फ कर्जा दे रहे हैं। पाकिस्तान को इन्होंने प्रोजेक्ट दे के करना क्या, पाकिस्तान करेगा क्या, कुछ भी नहीं करेगा, इनके अपने हालात ठीक होंगे तो कोई प्रोजेक्ट करेगा ना, कर्जा ही ले सकते हैं, कर्जा इन्होंने लेना है। ये है कि वो इसकी वजह यह है कि वो ना डेवलपमेंट नहीं होने दे रहे पाकिस्तान में, पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट नहीं होने दे रहे। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमेशा डिपेंडेंट रहे और कर्जे के ज़रिए वो हम पर हमेशा बोझ ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। और हमारे मुल्क का जितना भी रेवेन्यू दुनिया में जो बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज हैं ना, 20 कंट्रीज G20 का उन्हें कहा जाता है, वो सब इंडिया गए हैं और वहाँ पे जाके वो मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे जाके वो बिजनेस की, ट्रेड की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया? बस असल में इंडिया, पहली बात तो यह है कि इंडिया और पाकिस्तान हो नहीं सकता ये। दूसरी बात यह है कि हमारे हुक्मरानों की इज़्ज़त नहीं है। ठीक है ना, अगर कोई पावर वाला हुक्मरान हो ना फिर तो लाजमी उन्होंने बुलाना था, लेकिन ऐसे ही पावर वाला कोई है नहीं है, पता है सब चोर डाकू बैठे हुए हैं, तो क्या जरूरत है बुलाने की। सबसे बड़ी चीज़ है इंसान की इज्जत होनी चाहिए, जब इसकी इज्जत नहीं तो बुलाएगा कौन उसको। बिल्कुल, उनकी बात की वैल्यू होनी चाहिए, वर्थ होनी चाहिए। कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई पाकिस्तान G20 का मेंबर ही नहीं है तो बुलाएंगे क्यों, लेकिन बांग्लादेश भी नहीं है, किसी को गेस्ट मेंबर के तौर पर बुलाया जा सकता है। और सिर्फ G20 नहीं, ओवरऑल हम अगर बात करें पाकिस्तान में क्यों नहीं इस तरीके से कोई यूएस का प्रेसिडेंट पाकिस्तान में क्यों नहीं आता, अमेरिका के प्रेसिडेंट यहाँ क्यों नहीं आते? बस ये कमजोरी है ना, देखो बांग्लादेश जो है ना हमसे ज़्यादा हुआ था ना, हमसे आगे चला गया, क्यों? बिल्कुल वजह इसकी यही है कि हमारे हुक्मरान ठीक नहीं है, सब करप्ट तोला है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर इमरान खान होता तो शायद बुलाते, वो जरूर बुलाते। यानी उनको कह लिया ट्रम्प इस केस में था। अब देखें मोहम्मद बिन सीसी जो है ये जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, आप उनको देखें, वो आए हैं, उन्होंने आके पहले भी उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया, अब फिर उनको प्रोटोकॉल है, और अभी ये एक इम्पॉर्टेंट उनको वेलकम दिया जा रहा है, ऐसे महसूस कराया जा रहा है कि पाइन है जरा मुल्क के, ये आपके लिए बड़ा अहम है। आप पिछले इस साल की जनवरी में भी आए थे, ये फिर आ रहे हैं, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मिलने गए, फिर इजिप्शियन और इंडियन एयरलाइंस का भी को हुआ, अब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में शिफ्ट करने चाह रहे हैं। ठीक है जी, और कह रहे हैं जी हमने डिफेंस, सिक्योरिटी, रीन्यूएबल एनर्जी, कल्चर, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन उसको बढ़ाना है। और मोदी जी आपको पता है कायरो गए थे जब वाशिंगटन से वापस आए थे, और इनको हाईएस्ट अवार्ड भी दिया गया था। G20 है, शी जिनपिंग नहीं आए, इसके बारे में थ्योरी चल रही है, शी जिनपिंग नहीं आए, क्यों नहीं आए, उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को क्यों भेजा है, खुद क्यों नहीं आए। मेरी बात हुई कुछ लोगों से, 2-3 नहीं ज़्यादा दफ़ा चाइना का चक्कर लगा, मेरा कोई इत्तेफाक हुआ, काफ़ी दफ़ा चाइना में गया हूँ, लेकिन उसमें से अक्सर ऐसा हुआ है कि मैं चाइना गया हूँ तो मैं कम्युनिस्ट पार्टी के दौरे पे, दावत पे गया हूँ। मेरा जब चाइना जाना हुआ तो मुझे कम्युनिस्ट पार्टी ने बुलाया, चाहे उरमची हो, चाहे वो शंघाई में थिंक टैंक्स वगैरह मुख्तलिफ, उनसे मुख्तलिफ जगहों पे खिताब का या बातचीत उन्होंने की, उन्होंने कहा जो बकबक करते हो अपने मुल्क में बैठ के जरा हमें भी सुनाओ, हम भी सुनते हैं। उसके बाद ये बड़े बड़े प्यारे लोग, और मुझे मौका मिला फिर उसके बाद बीजिंग जाने का भी, और फिर उसके बाद उनकी मतलब काफ़ी दफ़ा चाइना गया। तो चाइना में जब बात हुई वहाँ पे दोस्तों, तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। मैंने कहा यार शी जिनपिंग नहीं आ रहे, क्या चक्कर है? वो कहते हैं यार ये G20 है क्या? इसमें एक तो पहली बात आधे तो हमारे ब्रिक्स के लोग घुसे हुए हैं, और फिर इसको इंपॉर्टेंस क्यों दें हम इसको G20 को, इसकी हैसियत क्या है G20 की? सर जी आपको नहीं पता कौन जिम्मेदार है? आपसे पूछिए, ये सभी लोग हैं, नवाज शरीफ हुक्मरान नहीं। हाँ। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, अच्छा ये सबसे बड़ी बीमारी इस मुल्क की, ठीक हो गया। आई समझ? अगर कोई लीडर है तो वो इमरान खान है, आर्मी चीफ भी सुन ले, अच्छा वो भी सुन ले, अगर कोई लीडर है वो इमरान खान है, हम उनके कारकुन हैं, रहे थे, रहेंगे इंशाल्लाह। इस मुल्क को उसने बचाना है, कभी उस केस में, कभी उस केस में, जितने मर्जी केस बनवा लें आप। इमरान खान सच्चा था, सच्चा है और सच्चा रहेगा, उसका बार बार नहीं कर सकते आप लोग। आर्मी चीफ भी सुन ले, कोई भी सुन ले। जेल में रखा ओहो, हजूर पाक ने फरमाया था जबर का निजाम चल सकता है, यानी कि कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। क्या कर लेंगे? पाकिस्तान में जुल्म का निजाम चल रहा है? ना ना ना, चलना ही नहीं है। अच्छा। चलना ही नहीं है, 2, 4, 5 दिन, 6 महीने जितने भी कर लेंगे। ये देखें कश्मीरी हमारे साथ खड़ा, वो कहता है भाई वहाँ पे कंडीशन ही बहुत, कश्मीर भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, ये हुक्मरान अच्छे नहीं। हमारा हमेशा से पाकिस्तान का स्टांस जो है गल्फ कंट्री और इस्लामिक कंट्रीज पे बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है कि हम भी इस्लामिक है, वो भी इस्लामिक है, लेकिन अभी सऊदी अरब, UAE और अमेरिका मिल के कह रहे हैं कि एक ऐसा हम रेलवे प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि भारत और मिडिल ईस्ट को आपस में कनेक्ट करेगा। और जब ये रेलवे लाइन्स बिछेंगी मिडिल ईस्ट के बीच और जो है भारत के बीच, तो उनकी ट्रेड कितनी प्रमोट होगी। और अभी ये पहला अनाउंसमेंट आया, अभी 9-10 को मीटिंग्स होनी है।
इसमें यह है कि वो लोग देखते हैं अपनी जो उनकी पब्लिक है उसकी फलाह के लिए काम करना। यहाँ जो भी आता है वो अपने इनफरादी जो मफादात हैं वो लेके आता है। यहाँ पॉलिटिशियंस में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें देख लें तो 60-70% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने कारोबार को चलाने के लिए पॉलिटिक्स पार्टी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इसीलिए वो फिर एस्टेब्लिशमेंट के हत्थे चढ़ते हैं, उनकी करप्शन की फाइलें लगती हैं।